बंगला नंबर 17। शहर से कुछ दूरी पर एक पुराना सा गांव था, राजगढ़। इस गांव की सबसे रहस्यमय जगह थी बंगला नंबर 17। लोग कहते थे कि इस बंगले में कोई नहीं टिकता। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के हंसने, रोने और जमीन पर कुछ घिसकने की आवाजें। बंगला नंबर 17 कभी राजा साहब का हुआ करता था। कहते हैं कि उन्होंने वहां किसी नौकर को बेवजह पीट कर मार डाला था। उसी दिन से बंगले में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। धीरे धीरे सबने बंगला छोड़ दिया और वो वीरान हो गया। कुछ साल बाद शहर से एक लड़की आई, अनामिका, जो एक पत्रकार थी। उसे भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। उसने बंगला नंबर 17 के रहस्य को उजागर करने का ठान लिया। उसने गांव वालों से पूछा तो सबने कहा, मत जा बिटिया, वहां मौत है। पर अनामिका नहीं मानी। उसने बंगले में एक रात बिताने का फैसला किया। रात के 12 बजते ही बंगले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अनामिका चौंकी, पर उसने अपने कैमरे ऑन कर दिए और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। वो डरते डरते ऊपर गई। वहां एक पुराना आईना रखा था और उसमें उसे अपनी परछाई की जगह एक अजनबी आदमी दिखा, जो कह रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। डर के मारे अनामिका नीचे भागी, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उसकी रिकॉर्डिंग में वही आदमी दिखाई दिया, खून से लथपथ। वो नौकर था जिसे राजा साहब ने मारा था। सुबह गांव वाले दौड़े दौड़े आए तो देखा अनामिका बेहोश पड़ी थी और उसके कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड था जो उसने देखा। बाद में जब उस रिकॉर्डिंग को जांचा गया तो बंगले में राजा साहब की हत्या का भी रहस्य सामने आया। उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन गांव वालों को झूठ बताया गया था। उस दिन के बाद बंगले को सरकारी देखरेख में ले लिया गया। अनामिका को उसके साहस के लिए सम्मान मिला, लेकिन बंगला नंबर 17 अब भी वैसा ही है, वीरान, सन्नाटा, और एक आवाज आज भी आती है। अगर आपको भूतिया कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें।